In last class, we have discussed about uniform transmission line, definition of uniform transmission line. उस क्लास में मैंने क्या बताया था कि यदि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल दोनों कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो अलोंग इट्स लेंथ, तो मैं इसे क्या बोलता हूँ, यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन. लेट्स मॉडिफाई द डेफिनेशन. ओके, तो यदि इस कंडक्टर नंबर 1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है अलोंग इट्स लेंथ, इस दूसरे कंडक्टर का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है अलोंग इट्स लेंथ, और दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन बोलूँगा. इसको देखिए, इस एग्जांपल को देखिए, दोनों कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है लेकिन दोनों का मटेरियल अलग अलग है, तो क्या मैं इसे यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन बोलूँगा? आंसर इज़ नो. लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल. तीसरे एग्जांपल पे देखिए, इस ट्रांसमिशन लाइन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज़ इंक्रीजिंग अलोंग इट्स लेंथ. यदि लेंथ के अलोंग इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो मैं क्या इसे यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन बोल सकता हूँ? आंसर इज़ नो. तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन का एग्जाम्पल होगा. रिमेंबर दैट यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन इज़ ऑल्सो नोन एज इम्पीडेंस कंट्रोल्ड लाइन. ऐसा क्यों बोलते हैं, ये देखिए. ट्रांसमिशन लाइन क्या है? एक गाइडिंग स्ट्रक्चर है. इसमें मैंने पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 को क्या किया, कंसिडर किया. पॉइंट नंबर 1 पे वोल्टेज मेज़र किया और यहीं पे करंट मेज़र किया, एंड आई टेक द रेशियो ऑफ V/I. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 2 पे वोल्टेज मेज़र किया, करंट मेज़र किया. पॉइंट नंबर 3 पे वोल्टेज मेज़र किया, करंट मेज़र किया. तीनों जगह पे मैं रेशियो लेता हूँ और मुझे तीनों जगह पे रेशियो क्या मिल रहा है? Z0, Z0 और Z0. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि V/I रेशियो इज़ कांस्टेंट अलोंग इट्स लेंथ. तो किसी भी यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन के लिए V/I रेशियो सभी पॉइंट्स पे क्या होगा? सेम होगा. तो सभी पॉइंट्स पे मुझे V/I रेशियो की जो वैल्यू होगी वो सभी पॉइंट्स में मुझे क्या मिलेगी? Z0 मिलेगी. यदि सभी पॉइंट पे मुझे Z0 मिलेगी, तो क्या मैं इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ. और एक बात ये भी बोल सकता हूँ कि इम्पीडेंस विल बी कांस्टेंट अलोंग इट्स लेंथ. तो ऐसी ट्रांसमिशन लाइन को मैं क्या बोलता हूँ? यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन बोलता हूँ. लेकिन सवाल ये है कि क्या हम यदि हमारे पास सामने पिक्चर बनी है, तो क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? बिल्कुल बोल सकते हैं. कैसे? उसकी ज्योमेट्री को देख के. चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. तो आप देखिए यहाँ पे कि आपके सामने ये मैंने एग्जाम्पल रखा है यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन का. देखिए, कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, इट्स अ 2 कंडक्टर सिस्टम, एंड आप देख रहे हैं कि दोनों कंडक्टर के बीच में एक वेव प्रोपगेट हो रही है जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे प्रोपगेट होगी. अच्छा, तो ये वेव कैसी होगी? करंट और वोल्टेज की वेव होगी. अभी कुछ देर पहले बोला था कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज एंड जो करंट होते हैं वो किसके फॉर्म पे ट्रेवल करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो इस वेव की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी. तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल वेव. सिंगल वेव की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? फेज वेलोसिटी बोलते हैं. और फेज वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पैरामीटर पे, μr और εr पे. अच्छा, ये कैसा मटेरियल है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है. और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे होते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं. तो यदि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो μr की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. अच्छा, देखिए, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है. बिल्कुल है. क्या दोनों सेम मटेरियल से बने हैं? बिल्कुल बने हैं. क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग द लेंथ सेम है? बिल्कुल है. दोनों
कंडक्टर का अलोंग द लेंथ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो क्या मैं इसे यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। मैंने सिर्फ ज्योमेट्री को देखा और उसके बाद सीधे डिसीजन लिया कि ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। अच्छा देखिए, ये कोएक्सियल लाइन है। कोएक्सियल लाइन इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोएक्सियल लाइन। अच्छा ये देखिए, इसमें कोएक्सियल लाइन में एक अंदर की तरफ ये कंडक्टर है। दिस कंडक्टर इज़ नोन एज सेंट्रल कंडक्टर, और ये डाइलेक्ट्रिक लेयर है उसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर क्या है, एक मेटालिक लेयर फिर से है। एक बंदा है जो कि इसको फ्रंट से देख रहा है। यदि इसको फ्रंट से देखेगा तो वो कुछ इस तरीके से व्यू दिखेगा। तो वो क्या देखेगा, उसको एक सेंट्रल कंडक्टर दिखेगा और उसको आउटर कंडक्टर दिखेगा। जो सेंट्रल कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या अलोंग द लेंथ सेम है? बिल्कुल है। जो आउटर कंडक्टर है, आउटर कंडक्टर, क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग द लेंथ सेम है? बिल्कुल है। दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, कॉपर मटेरियल से बिल्कुल बने हुए हैं। तो मैं क्या बोल दूंगा इसे डायरेक्टली कि ये यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन होगा। लेकिन रिमेंबर दैट यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब V/I रेशियो हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा प्लेनार ट्रांसमिशन लाइन के लिए, और यहाँ से यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी के बारे में बात करते हैं। तो प्लेनार ट्रांसमिशन लाइन पे जो पहला एग्जांपल है माइक्रो स्ट्रिप लाइन। देखिए माइक्रो स्ट्रिप लाइन में ये ऊपर की तरफ कंडक्टर है, एक नीचे की तरफ कंडक्टर है। दोनों कंडक्टर के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये प्लेनार ट्रांसमिशन लाइन माइक्रो स्ट्रिप लाइन का फ्रंट व्यू है। एक्चुअल व्यू इसका ये है कुछ ऐसा। आप देखिए ऊपर वाले का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा है, ऊपर वाले कंडक्टर का रेक्टेंगुलर शेप है, नीचे वाले का भी रेक्टेंगुलर शेप है। ऊपर वाले को माइक्रो स्ट्रिप लाइन बोलते हैं, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड प्लेन बोलते हैं। बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और इसकी हाइट कितनी है, h है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस का जो प्रॉपर्टी है वो किससे डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन r से, रिलेटिव परमिटिविटी से। अच्छा देखिए अलोंग इट्स लेंथ, ऊपर वाले कंडक्टर को देखिए, अलोंग इट्स लेंथ क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है? नहीं। नीचे वाले ग्राउंड प्लेन को देखिए, क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। दोनों का मटेरियल क्या सेम है? बिल्कुल है। तो ये कैसा किसका एग्जाम्पल होगा, ये यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन का एग्जाम्पल होगा। और दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये कैसा सिस्टम है, टू कंडक्टर सिस्टम है। चलिए स्ट्रिप लाइन के बारे में बात करते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है। स्ट्रिप लाइन और ऊपर नीचे जो कंडक्टर हैं ये कैसे हैं, इनका सबका क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या है, सबका रेक्टेंगुलर है। अलोंग इट्स लेंथ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ नॉट चेंजिंग, और सभी का मटेरियल सेम है। तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल होगा। और इसको हम ये कैसा सिस्टम होगा, थ्री कंडक्टर सिस्टम। अब आप याद करिए ट्रांसमिशन लाइन की डेफिनेशन कि ट्रांसमिशन लाइन इज़ अ टू और मोर कंडक्टर सिस्टम। यहाँ पे तो टू कंडक्टर सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, थ्री कंडक्टर सिस्टम है। यहाँ पे भी देखिए इसको कोप्लेनार वेव गाइड फीड। अच्छा इसको प्लेनार ट्रांसमिशन लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब एक ही प्लेन पे क्या करे जाते हैं, फैब्रिकेट किए जाते हैं। मतलब एक प्लेन पे फैब्रिकेट करते हैं इसको, इसलिए हम इसको प्लेनार ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। ये देखिए कोप्लेनार वेव गाइड फीड में ये कैसा सिस्टम है, थ्री कंडक्टर सिस्टम है। तो आपको अब ये इनमें डिसीजन लेना है कौन सा यूनिफॉर्म होगा, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है छोटा सा, इसको देखना, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना और आप इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना। अच्छा इसमें देखिए एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, आप ज्योमेट्री देख के बता सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है। अच्छा देखिए अलोंग इट्स लेंथ, चलिए अलोंग इट्स लेंथ चला, क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। डायरेक्ट डिसीजन ले लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या इसका ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या इसके साथ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा मान लीजिए आपके पास एक
एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। देखिए दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, बिल्कुल है अलोंग इट्स लेंथ। दोनों का मटेरियल भी मैंने मान लिया कि दोनों सेम है, तो क्या मैं इसे यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन बोलूँगा? बिल्कुल बोलूँगा। अब मान लीजिए, अब देखिए सभी इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग मतलब एस क्या है? कांस्टेंट है। मान लो मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, तो यदि मैं अलोंग इट्स लेंथ चलूं तो स्पेसिंग क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो क्या मैं इसे यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन बोलूँगा या नहीं बोलूँगा? ये आपको सोचना है और बताना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाय लुकिंग द ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर वी कैन टेक द डिसीजन कि ट्रांसमिशन लाइन यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, और अपन इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर से निकलेगा, दूसरे पे टर्मिनेट होगा, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ आप लोग थर्ड लेक्चर ज़रूर देखिए।